हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनामिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए बुक का, झारखंड परीक्षा योद्धा का। 2003 से अब तक जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम हुए हैं और उस एग्जाम में झारखंड जीके से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक्सप्लानेशन सहित टॉपिक वाइज दिया गया है। अगर आप जेपीएससी एवं जेएसएससी के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ये विषय सूची है। विषय सूची में पहला है झारखंड का सामान्य परिचय, दूसरा है झारखंड का इतिहास, तीसरा है झारखंड का भूगोल, चौथा है झारखंड की अर्थव्यवस्था, पांचवा है झारखंड की राज्य व्यवस्था, 6 नंबर पे झारखंड की जनजाति, 7 नंबर पे अधिनियमन कानून, 8 पे झारखंड की प्रमुख नीतियां, आपदा प्रबंधन, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख व्यक्तित्व, झारखंड के जिले, झारखंड के प्रमुख स्थल, शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, पुरस्कार सम्मान, पुस्तकें एवं रचनाकार, मंदिर, किले एवं राजप्रसाद, योजनाएं और खेल परिदृश्य के बारे में दिया गया है। तो पहला चैप्टर है हमारा झारखंड का सामान्य परिचय। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसमें झारखंड का शाब्दिक अर्थ पूछा है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जंगल की भूमि। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है। इसके बारे में व्याख्या क्या है देखते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ वाला क्षेत्र अर्थात वन प्रदेश। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण ही इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। नेक्स्ट है, झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार। यह बिहार का हिस्सा था और यह क्वेश्चन टीजीटी 2017 में पूछे गए हैं। इसका व्याख्या है, झारखंड का गठन बिहार राज्य को विभाजित कर किया गया है। इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार से निकला। और प्रश्न संख्या 2 की व्याख्या देखें तो ऊपर व्याख्या हम लोग देख लिए हैं इसके बारे में। और आगे है गठन। गठन की बात की जाए तो झारखंड का निर्माण कब हुआ था। झारखंड का निर्माण हुआ था 2000 ईस्वी में। और इसका व्याख्या अगर देखा जाए तो वो है, झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर हुआ था। झारखंड राज्य गठन प्रक्रिया 2000, 25 अप्रैल 2000 बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली। इसमें एक बात और याद रखना है कि बिरसा मुंडा का जन्म दिवस कब है, तो वो है 15 नवंबर को। नेक्स्ट है, 2 अगस्त 2000 लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की। 11 अगस्त 2000 राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की। 25 अगस्त 2000 को क्या हुआ था, राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की। 15 नवंबर 2000 बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर बिहार से अलग कर स्वतंत्र झारखंड राज्य का गठन हुआ। इसी में बोला जा रहा है, झारखंड राज्य गठन के समय बिहार का राज्यपाल कौन था, तो वो था विनोद चंद्र पांडे। बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, राबड़ी देवी। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत के राष्ट्रपति कौन थे, श्री के.आर. नारायणन।
नेक्स्ट है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है झारखंड एक राज्य बना, पूछ रहा है झारखंड एक राज्य कब बना? तो वो बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो वो आया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संघ में राज्य का स्थान। क्वेश्चन है भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 28वें राज्य के रूप में झारखंड जाना जाता है। इसका व्याख्या है झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसमें बिहार के 18 जिलों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 28वां। नेक्स्ट टॉपिक है राजधानी से। झारखंड की राजधानी क्या है? तो ये रांची है। इसके बारे में अगर व्याख्या को देखें तो वो है झारखंड की राजधानी रांची है। रांची शब्द यहां पर बांसों से बने धनुषों के कारण बना। धनुषों को आर्ची कहा जाता था। उत्तर काल में यह अपभ्रंश होकर रांची कहा जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार रांची का नाम मुंडरी के अरांची से पड़ा। दरअसल अरांची मुंडरी भाषा में हल जोतने के सामान को कहते हैं, जबकि यह भी कहा जाता है कि रिंची नामक पक्षी से रांची का नाम पड़ा। रांची का पुराना नाम विल्किंसगंज एवं किशनपुर है। ये याद रखिएगा, रांची का पुराना नाम विल्किंसगंज और किशनपुर है। रांची अलग झारखंड राज्य आंदोलन का केंद्र बिंदु था, जिसने दक्षिण बिहार, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और वर्तमान छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में रांची को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की राजधानी क्या है? तो वो रांची है। नेक्स्ट टॉपिक है उपराजधानी। उपराजधानी की बात की जाए तो झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? तो वो है दुमका में। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? दुमका में। इसके बारे में देखते हैं। दुमका झारखंड की उपराजधानी है, साथ ही साथ यह दुमका प्रमंडल एवं जिला का मुख्यालय भी है। दुमका ऊंची पहाड़ियों और आकर्षक जंगल से घिरा एक जिला है। मंदिरों की यह भूमि समुद्र तल से 472 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य हिल रिसोर्ट भी है। दुमका के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों को देखने के लिए विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं। सभी पारंपरिक भक्तों की डायरियों में बाबा बासुकीनाथ मंदिर, मालूटी मंदिर आदि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की उपराजधानी है। तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है। झारखंड की उपराजधानी दुमका है। झारखंड के 3 और शहरों को उपराजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें मेदिनीनगर, चाईबासा एवं गिरिडीह शामिल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड की उपराजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव किसको है? मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? तो वो दुमका है। नेक्स्ट टॉपिक है खेल राजधानी एवं औद्योगिक राजधानी। उसके बारे में देखते हैं। झारखंड की खेल राजधानी कौन है? तो झारखंड की खेल राजधानी कौन है? तो वो है जमशेदपुर। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं।
जमशेदपुर को झारखंड की खेल राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। कीनन स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि क्रीड़ा स्थल जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी डैश है, तो वो है जमशेदपुर। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ? जमशेदपुर है। जमशेदपुर के बारे में और जान लेते हैं। जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा घराने की कई कंपनियों के उत्पादन इकाई जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, टिन प्लेट, टिमकन, ट्यूब डिवीजन आदि यहाँ कार्यरत है। जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, साथ ही भारत का पहला सुनियोजित औद्योगिक शहर भी है। इसकी स्थापना जमशेदजी नौसरवनजी टाटा ने की थी। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है उच्च न्यायालय से। इसके बारे में जानते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? तो वो रांची में स्थित है। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पे? रांची में। इसके बारे में जान लेते हैं। और झारखंड उच्च न्यायालय देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। यह रांची में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन 24 मई 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन ध्रुवा रांची में स्थित है। 165 एकड़ में फैला इसका परिसर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सभी हाईकोर्ट परिसर में से बड़ा है। इसका परिसर सुप्रीम कोर्ट के परिसर 22 एकड़ से भी कई गुना बड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है राजकीय भाषा। राजकीय भाषा के बारे में बात की जाए तो झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो वो हिंदी है। झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन है? हिंदी है। इसके बारे में दिया गया है झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? पहली राजभाषा पूछ रहा है तो वो हिंदी है। झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा पूछ रहा है कि झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसमें स्टार मार्का है और उत्तर में भी इसका स्टार है। स्टार के बारे में बहुत को कन्फ्यूजन होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महत्वपूर्ण नोट है, उत्तर में अंकित स्टार का तात्पर्य यह है कि आयोग द्वारा जारी उत्तर वास्तविक तथ्य अर्थात वास्तविक उत्तर से मेल नहीं खाता। इसमें या तो प्रश्न गलत है या फिर उसके विकल्प सही नहीं है। इसका प्रयोग वैसे उत्तरों में भी किया गया है जो जिस वर्ष में परीक्षा का आयोजन हुआ था उस समय तो उत्तर सही था, परंतु वर्तमान में यह व्याख्या से मेल नहीं खाता। इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए तो झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा पूछा तो इसका ऑप्शन है हिंदी। हिंदी तो पहली आधिकारिक भाषा है, ये हो नहीं सकता। कन्नड़, कन्नड़ भी दूसरी आधिकारिक भाषा नहीं है। मलयालम भी नहीं है और तमिल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन गलत है। इसके बारे में व्याख्या है झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू, मुंडरी, कुडुक, संथाली, हो, खोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी है। नेक्स्ट टॉपिक है राजकीय प्रतीक से। राजकीय पशु, इसके बारे में जानते हैं। किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। बात की जाए झारखंड के राजकीय पशु की तो उसके बारे में है झारखंड का राजकीय पशु भारतीय हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है। हाथी एक ऐसा पशु है
जो शक्ति और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, वे स्वास्थ्य और खुशी का भी प्रतीक है और हमारे दैनिक जीवन में आध्यात्मिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए सोचते हैं। भारतीय हाथी एशियाई हाथी की वर्तमान में मान्यता प्राप्त 3 उप प्रजातियों में से एक है और मुख्य भूमि एशिया का मूल निवासी है। एशियाई हाथी को IUCN यानी कि रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। झारखंड के अतिरिक्त केरल तथा कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु हाथी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय जानवर हाथी है। झारखंड का राजकीय पशु कौन है? पशु का बारे में बात की जा रही है, तो पशु है हाथी। झारखंड का राजकीय पशु है, इसमें भी वही सवाल है, झारखंड का राज्य पशु है, तो वो है हाथी। राजकीय पक्षी के बारे में पूछ रहा है, निम्न में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एशियन कोयल। एशियन कोयल को झारखंड का राजकीय पक्षी कहा जाता है। व्याख्या है इसका, झारखंड का राजकीय पक्षी एशियन कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम यूडीन मिस स्कुलोपेसस है। कोयल या कोकिल कुक्कुक कुल का पक्षी है। नर कोयल नीलापन लिए काला होता है, तो मादा तीतर की तरह धब्बेदार चितकबरी होती है। नर कोयल ही गाता है। नीड परजीविता इस फूल के पक्षियों की विशेष नेमित है, यानी ये अपना घोंसला नहीं बनाती, ये दूसरे पक्षियों विशेषकर कौवे के घोंसले में अंडे को गिराकर अपना अंडा उसमें रख देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की राजकीय पक्षी कौन सा है? तो झारखंड की राजकीय पक्षी कौन है? कोयल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एशियन कोयल। ये IRB 2017 में जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट है, राजकीय वृक्ष। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन है? साल है। इसके बारे में जानते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल यानी कि सखुआ है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। साल एक द्विबीजपत्री बहुवर्षीय वृक्ष है। इसकी लकड़ी इमारती कामों में प्रयोग की जाती है। इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर, भारी, मजबूत और भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है? मतलब कि सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष जो है उसका साधारण नाम क्या है? तो उसका साधारण नाम है साल। क्या नाम है? साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सखुआ। इसका व्याख्या है, साल वृक्ष झारखंड की राजकीय वृक्ष है। इस वृक्ष की पूजा आदिवासी त्योहारों में की जाती है। सरहुल त्योहार में इसका विशेष महत्व है। नेक्स्ट, राजकीय पुष्प से झारखंड का राजकीय फूल है। तो झारखंड का राजकीय फूल क्या है? वो है पलाश। पलाश के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। झारखंड की राजकीय फूल यानी कि पुष्प पलाश है, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। राज्य की आदिवासी युवतियों के जुड़े से सजने वाले झारखंड के इस राजकीय फूल की गरिमा काफ़ी खास है। इसके फूल से रंग, गुलाल, सिंदूर आदि बनाई जाती है। पलाश के फूल की यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से भी गहरा लगाव है। इस पुष्प के कई औषधीय गुण भी हैं,
साथ ही यह फूल पर्यावरण के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसे झारखंड की संस्कृति और पहचान के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय पुष्प पलाश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पलाश को राज्य पुष्प माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पलाश। आपको लगता होगा कि एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार इसमें दिए जा रहे हैं। इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एसआई 2017 पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, और इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो है टीजीटी 2017, आईआरबी 2017 में पूछे गए सवाल है। इस टॉपिक से बात की जाए राजकीय फूल की, तो उससे किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से दिया गया है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको सब्र करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पलाश है। नेक्स्ट है, राजकीय प्रतीक चिन्ह। राजकीय प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के लोगो में कितने जे का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 जे का प्रयोग किया गया है। ये 4th जेपीएससी पीटी 2011 के सवाल हैं। इसके बारे में अगर व्याख्या देखते हैं तो झारखंड के पुराने लोगों में 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र था, जिसका डिजाइन अमिताभ पांडे ने तैयार की थी। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह लोगों का अनावरण 14 अगस्त 2020 को किया गया तथा यह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है। झारखंड सरकार द्वारा निर्मित लोगों का विन्यास चक्राकार यानी कि वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। ये झारखंड का लोगो है, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह है, ऐसा ही है। इसके बारे में जान लेते हैं। झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगों में कुल घेरों की संख्या 7 है। कितना है? 7 है। तो उन 7 घेरों को एक एक करके देखेंगे। प्रथम घेरा है, इसमें बीच वाले घेरे अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा है। दूसरा घेरा, इसमें सफेद रंग के 60 गोल घेरे दर्शाए गए हैं जो रिक्त हैं। तीसरा घेरा, इसमें मानव आकृति यानी कि सौर चित्रकारी प्रदर्शित की गई है, जिनकी कुल संख्या 48 है, जो 24 घोड़े के रूप में दिखाए गए हैं। चौथा घेरा, इनमें झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या 24 है। पांचवा घेरा, इसमें झारखंड के राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या 24 है। छठा घेरा, इसमें झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। सातवां घेरा, यह घेरा रिक्त है। भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय के बारे में जान लेते हैं। गोलार्ध, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड उत्तर गोलार्ध में स्थित है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर गोलार्ध में। ग्लोब विश्व के मानचित्र पर झारखंड उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कर्क रेखा, कर्क रेखा से क्वेश्चन है, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों में गुजरती है? इसमें पूछ रहा है कर्क रेखा झारखंड के निम्न में से किन जिलों से गुजरती है, तो वो रांची से गुजरती है। इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। कर्क रेखा झारखंड के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। यह राज्य के 5 जिले लातेहार यानी कि नेतरहाट, लोहरदगा यानी कि किस्को, गुमला, रांची के काके व ओरमांझी तथा रामगढ़ गोला से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा झारखंड में कहां से गुजरती है? इसमें स्टार दिया गया है। स्टार इसलिए दिया गया है कि ये ऑप्शन गलत है।
इसका व्याख्या जो है पीछे हम लोग देख चुके हैं, इसका व्याख्या क्या है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जिला से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रांची जिले से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कांके से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच से काटती हुई गुजरती है? सही उत्तर है रांची। इसके बारे में व्याख्या है, कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची को बीच में से काटती हुई गुजरती है। रांची देश की एकमात्र राजधानी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? शहर पूछ रहा है तो वो रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड वो राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है इस ऑप्शन के अनुसार। व्याख्या की बात की जाए तो झारखंड कुल 8 राज्यों यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम में से एक है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यह रेखा कल्पित अवश्य है, लेकिन इसी के आधार पर किसी स्थान की जलवायु की स्थिति ज्ञात होती है। झारखंड के बीचों बीच गुजरने से यहाँ सूर्य की रोशनी अच्छी मिलती है, बारिश अच्छी होती है और जलवायु सुखद होता है। कर्क रेखा पश्चिम में नेतरहाट से झारखंड में प्रवेश करती है और मांडर होते हुए ओरमांझी और सोनडिमरा को छूती हुई बंगाल में प्रविष्ट होती है। नेक्स्ट है लंबाई। लंबाई से क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार है 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार लंबाई 380 किलोमीटर है। बात की जाए चौड़ाई की, तो चौड़ाई से क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? तो पश्चिम से पूर्व झारखंड का विस्तार है 463 किलोमीटर। इसका व्याख्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार चौड़ाई 463 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल से क्वेश्चन है, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। एक्सप्लेनेशन है, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 किलोमीटर है तथा शहरी क्षेत्रफल 1,792 किलोमीटर है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? इसमें झारखंड राज्य का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 79.70 लाख हेक्टेयर। इसका व्याख्या है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79.70 लाख हेक्टेयर है। उल्लेखनीय है कि 1 किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टेयर होता है? 100 हेक्टेयर होता है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 79.70 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 79.70 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2.42%। ये क्या है? झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का है। इसका व्याख्या है, झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 15वां बड़ा राज्य है। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 2.42% है। भौगोलिक सीमाएं। भौगोलिक सीमाएं से क्वेश्चन है,
निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से झारखंड राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता। इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड अपनी सीमाएं 5 राज्यों उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साझा करता है। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है? तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करती है? तो 5 राज्य स्पर्श करती है। कितने राज्य झारखंड की सीमा में है? तो 5 राज्य झारखंड की सीमा में है। झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? तो 5 राज्यों के साथ सीमाएं लगती है। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। इसका व्याख्या दिया गया है। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे झारखंड के जिले की संख्या 10 है। ये जिले हैं साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़, जामताड़ा, सरायकेला खरसावा तथा पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? पूरब में पूछा है, तो पूरब में पश्चिम बंगाल है। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? दक्षिण में पूछ रहा है, तो दक्षिण में उड़ीसा है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है। उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिलों की संख्या 4 है। ये जिले हैं पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम तथा सिमडेगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड के दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करता है? तो दक्षिणी सीमाओं के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो वो उड़ीसा है। झारखंड की दक्षिणी सीमा उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटती है? तो वो उड़ीसा के साथ सीमा बांटती है। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा उड़ीसा राज्य के साथ बांटती है। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण में पूछ रहा है, तो दक्षिण में उड़ीसा है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर में पूछ रहा है, उत्तर में बिहार है। इसके बारे में व्याख्या है। झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य स्थित है। बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिलों की संख्या 10 है। ये जिले हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा तथा साहेबगंज। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर में पूछ रहा है, तो उत्तर में बिहार है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार है। झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो वो बिहार की सीमाओं से लगा है। झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम में पूछ रहा है, तो पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। छत्तीसगढ़ की सीमा से झारखंड के 4 जिले लगे हैं। ये जिले हैं गढ़वा, लातेहार, गुमला तथा सिमडेगा। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है। गढ़वा की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार एवं छत्तीसगढ़ से भी लगी हुई है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के डैश में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य पूछ रहा है कि झारखंड के किस ओर स्थित है? तो वो पश्चिम की ओर स्थित है। निम्न में कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? पूछ रहा है कि झारखंड का कौन सा राज्य पड़ोसी नहीं है? तो मध्य प्रदेश झारखंड का पड़ोसी नहीं है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश झारखंड का पड़ोसी राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है। झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड का धरातल समतल नहीं है और न ही यह हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का पठारी भाग है। छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में
नहीं बल्कि पश्चिम में स्थित है। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0, क्योंकि ये बीच में है और ये किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। झारखंड अपने राज्य की सीमा किसी भी देश के साथ साझा नहीं करती है। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, इसमें पूछ रहा है कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो वो गढ़वा है। इसका व्याख्या है झारखंड का सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज, सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम, सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ तथा सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा को साझा करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के साथ साझा करता है, अर्थात झारखंड की पश्चिमी सीमा दो राज्य उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। झारखंड का गढ़वा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, जबकि गढ़वा, लातेहार, गुमला एवं सिमडेगा छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद प्रशासनिक परिचय है। प्रशासनिक परिचय के बारे में जान लेते हैं। प्रमंडल से क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर मुख्यालय हजारीबाग, दक्षिणी छोटा नागपुर मुख्यालय रांची, संथाल परगना मुख्यालय दुमका, पलामू मुख्यालय मेदिनीनगर तथा कोल्हान का मुख्यालय चाईबासा। राज्य गठन के समय झारखंड में कुल 4 प्रमंडल थे। 5वें प्रमंडल के रूप में कोल्हान प्रमंडल का गठन 2003 में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का विभाजन कर किया गया। इससे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि झारखंड के नए प्रमंडल का नाम क्या है? तो झारखंड के नए प्रमंडल का यानी कि बाद में कौन सा प्रमंडल बना है? तो कोल्हान प्रमंडल बना है। आगे जिला से क्वेश्चन है, जब झारखंड बना था तब उसमें कितने जिले थे? इसमें पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था उस समय झारखंड में कितने जिले थे? तो उस समय झारखंड में 18 जिले थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। झारखंड निर्माण के समय जिलों की संख्या 18 थी तथा वर्तमान में कुल 24 जिले हैं। राज्य गठन के पश्चात गठित जिले, राज्य गठन के पश्चात जो गठित जिले हैं उसका डिटेल दिया गया है, देखते हैं। लातेहार 4 अप्रैल 2001 में गठन हुआ। जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 में गठन हुआ। सिमडेगा 30 अप्रैल 2001। सरायकेला खरसावा 30 अप्रैल 2001। खूंटी 12 सितंबर 2007। रामगढ़ 12 सितंबर 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले का गठन किया गया? तो 6 नए जिले का गठन किया गया है। झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में 24 जिले हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए हैं। तो 4 नए जिले कौन से बनाए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला और खरसावा। ये क्वेश्चन LDDY कलेक्टर 2006 में पूछे गए सवाल हैं। 12 सितंबर 2007 को 2 नए और जिले का निर्माण हुआ जिसका नाम है खूंटी और रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिले का गठन किया गया है, वो है। इसमें पूछ रहा है कि झारखंड में 18 जिला जो बना, मतलब कि राज्य गठन के समय, इसके बाद 4 नया जिला जो आया सीरियली, तो उसमें वो कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला। क्योंकि बाद में तो 2 जिला आया, कौन कौन आया? खूंटी आया और रामगढ़ आया। रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिले थे और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो 2000 के समय, गठन के समय 18 जिले थे और वर्तमान में 24 जिले हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। राज्य गठन
के समय अर्थात 15 नवंबर 2000 को झारखंड में 18 जिले थे। 2001 में 4 जिलों लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां का गठन किया गया तथा 2007 में खूंटी एवं रामगढ़ जिले का गठन किया गया। वर्तमान में झारखंड में जिलों की कुल संख्या 24 है। झारखंड के कितने जिले में लाल गलियारे के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 18। इसके बारे में जान लेते हैं। झारखंड के 24 जिले में से 18 जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं, अर्थात 18 जिलों में नक्सली गतिविधियां विद्यमान थी। वर्तमान में नक्सली गतिविधियां कुछ ही जिले में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलती है? ऑप्शन देखते हैं। देवघर, देवघर तो बिहार से मिलती है। कोडरमा, कोडरमा भी बिहार से मिलती है। खूंटी की बात की जाए तो खूंटी बिहार से नहीं मिलती है। पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम भी बिहार से नहीं मिलती है। इसमें ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन एक क्वेश्चन का 2 आंसर सही नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है अधूरा है। इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड के 10 जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? इसमें पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिले का सही क्रम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और बोकारो। इसका व्याख्या है, झारखंड के उत्तर से दक्षिण के जिलों का सही अनुक्रम है साहेबगंज, पाकुड़, दुमका एवं बोकारो। झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नांकित में कौन सा सही क्रम है? सही उत्तर है ऑप्शन सी चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। इसके बारे में दिया गया है, झारखंड के उत्तर से दक्षिण के जिलों का सही अनुक्रम है चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। अनुमंडल, अनुमंडल से क्वेश्चन है, झारखंड में उपखंडों उप डिवीजनों की संख्या डैश है। उपखंड कह लीजिए, उप डिवीजन कह लीजिए या अनुमंडल कह लीजिए, तीनों एक ही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन अधूरा है। इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड गठन के समय अनुमंडलों की कुल संख्या 33 थी। वर्तमान में अनुमंडलों की कुल संख्या 45 है। झारखंड गठन के समय अनुमंडल की संख्या कितनी है? 33, और वर्तमान में अनुमंडल की संख्या कितनी है? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कितने उपविभाजन है यानी कि अनुमंडल है? तो वो 45 है। झारखंड राज्य गठन के समय अनुमंडलों यानी कि उपविभाजन की संख्या 33 थी। वर्तमान में 45 अनुमंडल है। 2 उपभागों के नाम बताइए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी धालभूम और घाटशिला। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या है इसका, पूर्वी सिंहभूम जिला 2 अनुमंडल घाटशिला एवं धालभूम है। प्रखंड, प्रखंड से क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? इस क्वेश्चन का ऑप्शन अधूरा है। इसका एक्सप्लेनेशन है, झारखंड गठन के समय प्रखंडों की कुल संख्या 210 थी। वर्तमान में प्रखंडों की कुल संख्या 264 है। 264वां प्रखंड सरयू जो कि लातेहार है। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या पढ़े हैं हम लोग 264 है। इसका भी ऑप्शन अधूरा है। झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है? इसका भी ऑप्शन अधूरा है। झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है? तो 264 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। ब्लॉक कह लीजिए, प्रखंड कह लीजिए, दोनों एक ही है। हिंदी में प्रखंड हो गया, इंग्लिश में ब्लॉक हो गया। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? इसमें भी क्वेश्चन का ऑप्शन अधूरा है। झारखंड के गांव, झारखंड के गांव से क्वेश्चन है, लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 32,615 गांव झारखंड राज्य में मौजूद है। जनगणना 2001 के अनुसार झारखंड में कुल गांवों की संख्या 32,615 थी।
झारखंड में गांवों की संख्या डैश है। तो झारखंड में गांवों की संख्या कितनी है? 32,620 है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहता है? झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार झारखंड में गांवों की संख्या 32,620 है। झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में गांवों की कुल संख्या है 32,620। कुल जनसंख्या, जनसंख्या से क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3,29,88,134 है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, जिनमें पुरुष की संख्या 1,69,30,315 है तथा महिलाओं की संख्या 1,60,57,819 है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का 14वां स्थान है। भारत में 14वां स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, जिनमें पुरुषों की संख्या 1,69,30,315 तथा महिलाओं की संख्या 1,60,57,819 है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में 14वां स्थान है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? लोहरदग्गा है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? वो है लोहरदग्गा। इसके बारे में दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला रांची 29,14,253 तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदग्गा 4,61,790 है। ग्रामीण आबादी क्या है? ग्रामीण आबादी के बारे में देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2,50,55,073। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी 2,50,55,073 तथा शहरी आबादी 79,33,061 है। शहरी आबादी से क्वेश्चन है झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो धनबाद शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसका एक्सप्लेनेशन है आबादी के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा शहर धनबाद है। धनबाद के बाद क्रमशः जमशेदपुर, रांची तथा बोकारो का स्थान है। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धनबाद है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व है 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बारे में दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि राज्य का सबसे बड़ा जिला धनबाद 1316 तथा सबसे छोटा जिला सिमडेगा 159 है। 159 क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में जनसंख्या घनत्व है। तो झारखंड में जनसंख्या घनत्व है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बारे में दिया गया है झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला झारखंड के 5 जिले हैं धनबाद 1316, बोकारो 715, रामगढ़ 708, पूर्वी सिंहभूम 644 तथा देवघर 602। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले हैं सिमडेगा 159, लातेहार 169, गुमला 191, पश्चिमी सिंहभूम 208 तथा खूंटी 210। लिंगानुपात से क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दशक के लिए झारखंड प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या का लिंग अनुपात क्या है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन अधूरा है। इसका व्याख्या देखते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम
1005 तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद 909 है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का लिंग अनुपात है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 948। इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड का लिंगानुपात 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं। पश्चिमी सिंहभूम 1005, सिमडेगा 997, खूंटी 997, गुमला 993 तथा पाकुड़ 989। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं। धनबाद 909, रामगढ़ 921, बोकारो 922, देवघर 925 तथा पलामू 928। साक्षरता दर से क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत है 66.4%। इसका व्याख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर 66.41% है। झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची तथा न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। झारखंड की साक्षरता दर है, तो झारखंड की साक्षरता दर है 66.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर है, तो झारखंड राज्य की साक्षरता दर है 66.41%। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन अधूरा है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर 66.41% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 76.8% है तथा महिला साक्षरता दर 55.4% है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।